माहाणी होती होती की नाही? झाली सेव कांची आई, झाली सेव कांची आई, बोला सेव कांची आई, झाली सेव. नवीन गाणं आहे. झाली सेव कांची आई, झाली सेव कांची आई. बाबाच्या जीवनात आली नसती, बाबाला परमेश्वर मिळाला नसता, बाबाला परमेश्वर मिळाला नसता, आपण सेवक झालो नसतो आणि आपण मानव धर्माचे सेवक झालो नसतो. आज आपण दुःखीच राहिलो असतो. कशी होती माझी वाराणसी आई? किती किती चारित्र्याची होती अशी खांडती, किती चारित्र्याची होती अशी खांडती, किती चारित्र्याची होती अशी खांडती. माझी वाराणसी आई चारित्र्याची खाण होती. आली संकटाची वेळ तरी होती धैर्यवान ती. किती चारित्र्याची होती अशी खांडती. आली संकटाची वेळ तरी होती धैर्यवान ती. किती चारित्र्याची होती अशी खांडती, आली संकटाची वेळ तरी होती धैर्यवान ती. एकदा काय घटना घडली, कशी घटना घडली? प्रतिभाव चौधरी मार्गदर्शक वडेगाव माझे मार्गदर्शक आहेत. ते धन्वंतरी नगरला राहत होते आणि संत गाडगे बाबा नगर मध्ये बाबाची त्या हयातीची घटना आहे. त्यांनी सांगितलं मला आणि मार्गदर्शनात सुद्धा बोलतात. कशी घटना घडली? धन्वंतरी नगर मध्ये राहत होते. संत गाडगे बाबा नगर मध्ये हवन कार्य झाले. है क्या ये नगर नागपुर में है क्या सर? तो महान त्यागी बाबा जुमदेवजी आणि वाराणसी त्या हवन कार्याला आले आणि तिथे प्रतिभाव चौधरी सुद्धा गेले. त्या हवन कार्यामध्ये महान त्यागी बाबा जुमदेवजी चांगले संबंध होते. मार्गदर्शक प्रदीप चौधरी यांच्यासोबत बाबांचे. आणि बाबाला प्रतिभाव चौधरी बोलतात, बाबा माझा घर जवळच आहे, बाबा माझा घर जवळच आहे, तुम्ही माझ्या घरी चहा घेण्यासाठी चला. बाबा ने हो कहा. ठीक है बोले प्रदीप तेरे घर चाय पीने आएंगे. हवन कार्य समाप्त हुआ और हवन कार्य समाप्त होने के बाद, कार्यक्रम निपटने के बाद प्रतिभाव चौधरी ने अपनी स्कूटी पर वाराणसी आई को लेकर अपने घर आए, गेट पर रखे, गेट पर छोड़ दिए और प्रदीप भाव बाबा का इंतजार करने लगे. कुछ देर के बाद बाबा आए. बाबा के साथ सेवक आते थे. बाबा आए, उनके घर में बैठे. तब प्रदीप भाव चौधरी के घर में कैसी घटना घटी? प्रदीप भाव घर के अंदर नहीं गए. उनके यहाँ की श्रीमती मंदाताई चौधरी भाभी जी वो अंदर थी. वाराणसी आई को देखी, नमस्कार हुआ और वाराणसी आई से पूछी, आई अकेले चाहे क्या? तब वाराणसी आई ने बताया, नहीं बेटा, बोले बाबा भी आ रहे, बाबा भी आ रहे हैं. तो मंदाताई चौधरी बहुत खुश हुई और बोले बाबा आ रहे मेरे घर में, तो बोले थोड़ा सा पोहा बना लेती हूँ. इधर शब्द क्या दिया था बाबा को? चाय पीने का. लेकिन मंदाताई चौधरी क्या बना रही है? पोहा. प्रदीप चौधरी को मालूम नहीं. कुछ देर के बाद बाबा आए, बैठे. प्रदीप भाव चौधरी अंदर गए और उन्होंने नाश्ते का ट्रे लेकर बाबा के सामने आए. बाबा बोले लो. तब बाबा बोलने लगे, प्रदीप तूने क्या बोला था?
क्या बोला था प्रदीप चौधरी ने? चाय पीने चलो। और तूने लाया क्या? शब्द पर भगवान खड़ा है, शब्द ही पावरफुल है। तब प्रदीप चौधरी चुप हो गए, बोले बोलूं तो क्या बोलूं, मुझे तो पता ही नहीं। बोली पत्नी ने दे दी, सेविका ने दे दी मेरे हाथ में, मैंने ला लिया। तब उस समय विचार में पड़ गया प्रदीप चौधरी, करूं तो क्या करूं? सही तो बात है, मैंने चाय पीने को बुलाया था और लाया हूं पोहा। तब उस समय वाराणसी बाजू में आई और प्रदीप चौधरी को चुप रहने का इशारा की। प्रदीप बोले तुम नहीं बोलना, अब हम बोलेंगे। तो वाराणसी कैसी थी, अपने बच्चे को कैसे बचाती, देखिए। वाराणसी बाबा के सामने आई और बाबा से बोली, बाबा इसमें प्रदीप की गलती नहीं है, प्रदीप ने मुझे छोड़ दिया, मैं घर के अंदर आई, प्रदीप अंदर नहीं आया। तो बहू ने सोचा कि बाबा आ रहे हैं तो नाश्ता बना लेती, पोहा बना लेती। तो बोले ये नाश्ता बहू के तरफ का है और इसके बाद प्रदीप के तरफ की चाय मिलेगी। वाराणसी कैसे बचाय शिव म्हणून मी लिहिल्या गाण्यामध्ये किती चारित्र्याची होत अशी काढती, किती चारित्र्याची होती अशी काढती, आली हो आली संकटाची वेळ तरी होती धैर्यवानती। किती चारित्र्याची होती अशी काढती, आली संकटाची वेळ तरी होती धैर्यवानती। सेवकाला अडचणीतून किती दयाळू होती वाराणसी, सेवकाला अडचणीतून कसे वाचवले, सुखी केले आम्हा सुखी केले, सुखी केले। धन्यवाद वाराणसी, केले सुखी केले आम्हा सुखी केले। ला 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 ला। हे बघ अशी होती वाराणसी। दूसरा अनुभव सांगत आहे अजून, कशी होती वाराणसी। गधोड़ी साहब, ये बाबा की कृपा है, मैं मराठी लिख दिया। घोड़ी भावड्या मनाची गुणवंती, घोड़ी भावड्या माझी वाराणसी गुणवंती, घोड़ी भावड्या मनाची गुणवंती। आणि जिने बाबाला साथ देऊन, जिने बाबाला साथ देऊन केलं कीर्तिमान ती। घोडी भावड्या मनाची गुणवंती, जिने बाबाला साथ देऊन केलं कीर्तिमान ती। घोडी भावड्या मनाची गुणवंती, जिने बाबाला साथ देऊन केलं कीर्तिमान। बाबाला कीर्तिमान। अरे बरोबर बोल रहा हो क्या नहीं भाई, ठीक है क्या नहीं? आपण हिंदी वाले बाबा। कशी होती वाराणसी अजून सगळ्यात दुसरा अनुभव। एकदा भजन मंडळ आला कामठीला, खुर्सी पार बेर्डी पार, डॉक्टर तेजरामजी रहांगडाले स्वर्गाला गेले, त्यांचा भजन मंडळ आला कामठीला, त्यांनी सांगितलं मला। आणि त्या कार्यक्रमामध्ये, त्या भजन मंडळामध्ये प्रदीप भाऊ चौधरी, मळू चव्हाण आणि तेजरामजी रहांगडाले असा एक मंडळ आला। जुनी गोष्ट आहे आणि घटना सत्य आहे। रात्रीला भजन कार्य झाले, जेवण वगैरह झाला आणि सर्व झोपले। और सुबह, हिंदी में बोलता हूँ साहब, मराठी में नहीं चलेगा। सुबह के टाइम क्या हुआ भाई, सभी लोगों ने सोचा बोले अपने को गाड़ी पकड़ना है 7 बजे की। सभी लोगों ने जल्दी से मुंह वगैरह धोया और रेलवे स्टेशन के लिए निकल गए चाय पी करके। बाबा भी थे, आई भी थी उस कार्यक्रम में। आई कितनी दयालु थी वो बात बता रहा हूँ आपको। कैसी थी वाराणसी, वो बात बता रहा हूँ। आप भी ऐसा करना, नहीं तो हम लोग एक मेहमान आता है तो दरवाजा बंद कर देते हैं। चाय नहीं पिलाते, पानी के लिए नहीं पूछते। ऐसी ऐसी कंडीशन आ गई देश के अंदर। सही बात है कि नहीं साहब? परंतु वाराणसी ही नहीं, अपने ध्येय को कैसे संभाला वैसे आपको भी संभालना। ये बात बताने जा रहा हूँ आज अल्पी उनके कार्यक्रम। कशी घटना घटी, कैसी घटना घटी। सुबह
भजन पार्टी में सभी लोगों ने जल्दी से मुंह हाथ धोकर चाय पिया और रेलवे स्टेशन के लिए पैदल 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 निकल गए। निकले उसके बाद वाराणसी जी के मन में विचार आया कि बोले ये बच्चे, ये लड़के, ये सेवक सुबह सुबह निकल गए, इनको ट्रेन कितने बजे घर पहुंचते, कितने बजे नहीं, भूखे भूखे गए हैं। तो आई ने क्या की, ये जब पैदल जा रहे थे तो आई उनके पीछे पीछे दौड़ते आवाज लगा रही, प्रदीप, डॉक्टर साहेब, मड़ू भाऊ, ऐसी आवाज लगा रही थी। तब सामने से उधर से एक व्यक्ति, ये लोग अपने धुन में जा रहे थे, उधर से एक व्यक्ति आ रहा था। उसने बताया, भैया बोले आप लोग जा रहे हो, आपके पीछे पीछे कोई बोले भाई या कोई माताराम आ रही है, देखो बोले कोई तो भी आपको आवाज लगा रही है। तब इनने सबने ऐसा पलट के देखा तो बोले वाराणसी आई हमारे पीछे क्यों आई। तब ये दौड़ते गए उनके भाई, आई बोले क्या बात हो गई। तब वाराणसी के आई के हाथ में एक थैला था, एक बैग उस जमाने का। आई ने क्या की थी मालूम है, बच्चे बोले भूखे गए हैं सभी, तो रात की बची हुई फोड़ी और सब्जी एक पॉलीथीन में या डिब्बे में या कागज में रख करके आई ने इतनी इतनी रोटियां और कुछ सब्जी, बेटा बोले ये लो और उन स्टेशन में खा लेना। कितनी दयालु थी यार। ऐसी व्यवहार होनी चाहिए आज के भाई के। असी बोड़ी होती गभोडी भावड्या मनाची पूर्ण वाढती, अनुसरण करा, आपल्या जीवनामध्ये आचरण करा आणि आपल्या कुटुंबाला, आपल्या पतिदेवाला, आपल्या मुलांना चांगले साजवा। तिला तिला आचरणात घ्या सर्व लेकीनो, आचरणात घ्या सर्व लेकीनो। माझ्या माऊल्यांनो, आज हळदी कुंकवाचा कार्यक्रम केला तुम्ही आणि उद्यापासून वाटण कराल। प्रोग्राम ऐसाच रहता है साहब। तिला आचरणात घ्या सर्व लेकीनो आणि करा काय करा समाजात नाव आपला मोठा सेवकीनो। तिला आचरणात घ्या सर्व लेकीनो। तुम्हाला मेसेज देताय मी, समाजात नाव आपला मोठा चारित्र्यावर भजन लिहून दिले सुखी के